भाई ये तो गद्दारों के बारे में क्या बोलना, जो पार्टी छोड़कर चला जाए, जो पैसे से बिक जाए, उसके बारे में क्या बोलना। वो तो मुनाफिक आदमी है, और मुनाफिक की बहस से कोई पहचान नहीं होती है, वो तो कौम का दुश्मन है। इसलिए अगर वो आ रहा है तो उसको जनता से सवाल पूछना चाहिए, और जनता पूछ भी रही है। हमारे एक दो एमएलए, चार तो नहीं, हमारे एक दो एमएलए की जैसे खबर मिली है कि वो आए हैं, उसमें से उनसे जनता सवाल पूछ रही है। और उन्होंने पूछा कि आपको तो एमआईएम ने जिताया था ना, आप एमआईएम की टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, और वोट आपको एमआईएम के लोगों ने दिया था, आपने पार्टी क्यों छोड़ दिया, आप क्यों बिक गए, आपका हमने पार्टी क्यों बदली। और दूसरी चीज़ है, अगर पार्टी आपने बदली है, आप पार्टी छोड़कर गए हैं, तो आपको रिजाइन करना चाहिए, इसलिए कि आप एमआईएम की हैसियत से एमएलए हुए हैं। आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो रिजाइन करके आप जाइए, मध्यावधि चुनाव होगा, आप उस पार्टी पे इलेक्शन लड़िए और फैसला कर लीजिए कि जनता किसको वोट देती है। तो ये तो बड़ा गद्दारी का मामला है, गलत बात है। उनकी कहीं पर जराई नहीं हो रही है, उनको कहीं लोग अच्छा नहीं कह रहे हैं, और उनकी हर जगह सीमांचल के इलाके में भी और सीमांचल के बाहर में भी बहुत भर्त्सना हो रही है। उनको लोग बुरा कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। यदि आप चर्म रोगों से ग्रसित हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार संपर्क करें चर्म एवं सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार से। मिलने का पता है युवराज मैरिज हॉल के समीप, जागृति क्लिनिक, जामो रोड, बरहरिया। आप लंबे समय से अगर बीमारियों से परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार से। मिलने का पता है अस्पताल रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, बरहरिया। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। एमआईएम गोपालगंज में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर एमआईएम के समर्थन में कई जिला से उसके कार्यकर्ता यहाँ पर गोपालगंज में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस समय एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी बिहार के आए हुए हैं, इंजीनियर आफ्ताब आलम। इनसे बातचीत किया जाएगा कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था चल रही है, एमआईएम के पक्ष में वोट बनाने की क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े पार्टी हैं जो यहाँ पे अपने पूरे प्रदेश के नेताओं के उतार दिए हैं, इसके विरोध में और अपने मजबूत स्थिति के लिए एमआईएम के द्वारा क्या किया जा रहा है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 44 बिहार। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया बात करने का। जितने भी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी है, उसके बाद से भाजपा है, ये अपने पूरे प्रदेश भर के नेता उतार दिए हैं। एमआईएम इसके लिए क्या कर रही है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ पर, अख्तुल ईमान साहब जो हैं, अमौर से जो एमएलए हैं, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो आए हुए हैं और उनका प्रचार चल रहा है। 2-3 दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ बिहार में आपको भी मालूम है कि जात के आधार पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोटिंग की जाती है। इसको तोड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हम लोग कभी भी जात की बुनियाद पर वोट नहीं मांगा है। हम लोग जात की पार्टी ही नहीं है, और उसके लिए एमआईएम आई है, ये जात पात के जो सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए आई है। तो इसलिए जात की बुनियाद पर दूसरे लोग वोट मांगते होंगे, एमआईएम ने कभी नहीं वोट मांगा है। सभी पार्टियां अलग अलग जाति के नेताओं को यहाँ पे उतार दी है, मंत्री, विधायक, एमपी सारे उतर गए अलग अलग जाति के, और वो अपने ही क्षेत्र में जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए और एमआईएम सभी को एक साथ करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एमआईएम ने कभी भी जात पात की सियासत नहीं की है, और बिहार के जो पिछड़ापन की जो वजह है, बिहार जो आज हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य है, सब जानते हैं इस बात को, सारे डेटा, सारे आंकड़े बताते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य हो गया। उसकी वजह यही रही है कि बिहार में सियासत बराबर जात पात के इर्द गिर्द घूमती रही है, और इस जात पात की जो बीमारी लगी हुई है, ये कीड़े की तरह जो है सभा में काट रहा है वो। तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर बिहार को आगे जाना है, तरक्की करनी है, उत्तीर्ण करना है, तो उसको ये जात पात की सियासत से निकलना होगा। अगर हम नहीं निकल सकते तो बिहार कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल तय है। एमआईएम के द्वारा हमेशा मुसलमानों की बात की जाती है, क्या लग रहा है कि गोपालगंज में केवल मुसलमानों के वोट से एमआईएम के प्रत्याशी जीत जाएंगे? ना ना ना, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि एमआईएम मुसलमानों की बात करती है। मुसलमानों के अलावा सारे लोगों की बात करती है। हम दलितों की, पिछड़ों की, सबको की बात करते हैं, सवर्णों की, सबकी बात करते हैं। हम तो आम लोगों की लड़ाई लड़ने आए हैं ना, उसमें कोई नहीं है। हाँ, यह है कि मुसलमानों के साथ चूंकि मामला जो है थोड़ा सा ज़्यादा हुई है, उनको वो हिस्सा नहीं मिला है। उनकी जितनी आबादी है, जिनकी संख्या है, उस हिसाब से उनको नहीं मिल रहा है हिस्सा, इसलिए उनकी लड़ाई हमको कुछ ज़्यादा लड़नी पड़ती है। लेकिन हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, हम दलितों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे हैदराबाद में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे गुजरात में, जहाँ जहाँ पार्टियाँ इलेक्शन लड़ा, खुद बिहार में हमने जो पिछली बार इलेक्शन लड़ा है, तो हमने जो है सिर्फ मुसलमानों को कैंडिडेट तो नहीं बनाया, हमने दूसरे धर्म के लोगों को भी कैंडिडेट बनाया है। हमको सबको टिकट देते हैं, हमारे पार्टी संगठन के अंदर भी सारे लोग हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि एमआईएम जो है वो कोई एक धर्म की, एक जात की पार्टी नहीं, ये समूह की पार्टी। क्या गोपालगंज उपचुनाव में दूसरे समुदाय, एमआईएम के दूसरे समुदाय के लोग भी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, या आ चुके हैं? हाँ हाँ, आ रहे हैं लोग, हमारे साथ बहुत से साथी लोग आए हैं।
और वो प्रचार में लगे हुए हैं, मिल रहे हैं, बात हो रही है सबसे, कोई बात उसमें नहीं है। आपके टिकट पे जो विधायक 4 जीते हुए थे वो अभी गोपालगंज में आए हुए हैं वोट मांगने के लिए आरजेडी के पक्ष में। उनके लिए, उनसे बचने के लिए एएमआईएम क्या करी है, उनका काट क्या है? भाई ये तो गद्दारों के बारे में क्या बोलना, जो पार्टी छोड़कर चला जाए, जो पैसे से बिक जाए, उसके बारे में क्या बोलना। वो तो मुनाफिक आदमी है, और मुनाफिक की बहस में कोई पहचान नहीं होती है, वो तो कौम का दुश्मन है। इसलिए अगर वो आ रहा है तो उसको जनता से सवाल पूछना चाहिए, और जनता पूछ भी रही है। हमारे 1-2 एमएलए, 4 तो नहीं हो, हमारे 1-2 एमएलए की जैसे खबर मिली है कि वो आए हैं उसमें से, उनसे जनता सवाल पूछ रही है। और उन्होंने पूछा कि आपको तो एमआईएम ने जिताया था ना, आप एमआईएम की टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और वोट आपको एमआईएम के लोगों ने दिया था, आपने पार्टी क्यों छोड़ दिया, आप क्यों बिक गए, आपका हमने पार्टी क्यों बदली। और दूसरी चीज़ है, अगर पार्टी आपने बदली है, आप पार्टी छोड़कर गए हैं, तो आपको रिजाइन करना चाहिए, इसलिए कि आप एमआईएम की हैसियत से एमएलए हुए हैं। आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो रिजाइन करके आप जाइए, मध्यावधि चुनाव होगा, आप उस पार्टी पर इलेक्शन लड़िए और फैसला कर लीजिए कि जनता किसको वोट देती है। तो ये तो बड़ा गद्दारी का मामला है, गलत बात है। उनकी कहीं पर जराई नहीं हो रही है, उनको कहीं लोग अच्छा नहीं कह रहे हैं, और उनकी हर जगह सीमांचल के इलाके में भी और सीमांचल के बाहर में भी बहुत भर्त्सना हो रही है, उनको लोग बुरा कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हेना साहब के आरजेडी के पोस्टर से नाम हटने से उसका फायदा एएमआईएम को मिल रहा है, कितना मिलता आपको नजर आ रहा है? देखिए ये तो बड़ा ज्यादती की बात है ना, जिस शख्स ने पूरी जिंदगी दे दी अपनी पार्टी के लिए। आप शहाबुद्दीन साहब को कोई छोटा लीडर नहीं मानिए, शहाबुद्दीन साहब तो फाउंडर मेंबर थे आरजेडी के, और वो थे जो लालू जी से आंख में आंख डालकर बात करते थे, और उनकी भी इज्जत थी। और खास करके सारण के इलाके में जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता था, शहाबुद्दीन साहब को कोई छोड़कर इलेक्शन नहीं होता था, उनका भी उसमें हाथ था। लेकिन आज ये पोजीशन ये है कि उनके परिवार को राजद ने छोड़ दिया, उनके परिवार का कोई मान सम्मान नहीं है। आप कहीं दिखा दीजिए ये सिलेक्शन में कोई पोस्टर हो, कोई बैनर हो, कहीं आपको नजर आता है शहाबुद्दीन साहब का? शहाबुद्दीन साहब के साथ जो बर्ताव और जो व्यवहार कर रही है भी आरजेडी, उससे लोगों को बहुत गुस्सा है। सिर्फ ये नहीं कि उनके परिवार वालों को गुस्सा है, बल्कि उनके समर्थकों के अंदर बहुत गुस्सा है कि इस तरह से जो आरजेडी अपने लीडरों को छोड़ देती है और उनको कोई इज्जत नहीं देती है, तो उसका हमको फल मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा उसका फल हमको। 2024-25 में एएमआईएम पूरे बिहार में लड़ेगी? हाँ बिल्कुल लड़ेगी। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। हमारी पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। पहले ज़्यादातर इलेक्शन हमने सीमांचल के इलाके में लड़ा है, लेकिन अब हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम खुलकर सारे बिहार में जाएंगे और हर जगह अपने कैंडिडेट्स को देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। प्रदेश, ये थे एएमआईएम के प्रदेश सेक्रेटरी, जिनका कहना है, जनरल सेक्रेटरी कहना है कि हम पूरे बिहार में बहुत ही मजबूती से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ेंगे। एएमआईएम के कई जिला से बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए कई गाड़ियां लगी हुई हैं, इन सारी गाड़ियों में अलग अलग जिला से आए हुए एएमआईएम के कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही कारण है कि एएमआईएम के हर क्षेत्र में कार्यकर्ता दिख रहे हैं और मजबूती से वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं। न्यूज़ 44 बिहार के लिए गोपालगंज से मैं मोहम्मद फारूक।